అది అడ్డంగా ఉంది. అరే ఒక్కొక్కరే వెళ్ళాలి. और suffocation. चलो भाई, थैंक्स। सार्थक नाम का लड़का है, वो परफॉर्म करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो टाटा स्मरणीय श्री अरुण तारक जी, प्रवीण दीक्षित जी के चरणों में मेरा साधुवाद। कोई नहीं चाहता कि ये क्लास करिए तो थैंक यू सो मच इतने सारे लाफ्टर्स मेमोरीज के लिए। और सबसे बड़ी बात, हम यूपी वालों को ठीक से पहचाने। केसरी। मैं कुछ लाइनें पेश करना चाहूँगा। छोड़ूंगा तुझको कहीं, जान लेना ये बात, कोई रहे या ना रहे, मैं तो हरदम ही हूँ तेरे साथ। हंस दे जरा यूं मुस्कुरा, तेरी खुशी से ही खुश जैसे होता है ये दिल मेरा। हंसता रहे तो यूं लगे जैसे हर सुबह मेरी खामोशी है बन गई। छोड़ूंगा जान लेना ये बात, कोई रहे या ना रहे, मैं तो हरदम ही हूँ तेरे साथ, छोड़ूंगा ना। एक मैं किस किस को बताएंगे जुदाई
का सबब हम किस किस को बताएंगे, जुदाई का सबब हम तू मुझी से खफा है तो जमाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश से मुझे छोड़ जाने के लिए रंजिश ही आपके साथ एक फ्रेंड हुआ वाह सबकी वीडियो बना लेते तेरे स्लो मोशन वाह आगे भेज तो दिखवा देते इसको वीजा से परफॉर्म करना
सर ये मेरे को डियर दिया गया था कि आप पीटी सर के सामने कि कुछ आपको उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाया तो आप उनको साइंस पढ़ा दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपको साइंस में मतलब कितना कहाँ तक स्वर समझ आता है? हिस्ट्री तो आप ज्ञाता हो। Mitochondria is powerhouse. अब क्लास में इनिशियली आते हैं तो दोस्त बनी जाते हैं, ग्रुप बनी जाते हैं। तो इन्हीं में मेरे ग्रुप में मेरी किसी दोस्त की कहानी है, सुनना ध्यान से। जैसे नाइट्रोजन अपने ग्रुप में अकेला गैस होता है, वैसे ही हम सॉलिड दोस्तों के ग्रुप में भी गैस था, बिल्कुल हीलियम की तरह दुबला पतला, हाइड्रोजन की तरह काला, अमोनिया की तरह बदबूदार। हमें लगता था कि नॉन रिएक्टिव है, बट रिएक्शन करने में तो इसका भी मन था, यानी इसके ख्वाबों में हैलोजन था। लेकिन ये हाइड्रोजन से भी ज़्यादा आवारा निकला। इसके ख्वाबों में सीधा इसके ख्वाबों में कोई छोटा मोटा नहीं, सीधा फ्लोरीन एलिमेंट निकला। हाँ, फ्लोरीन से रिएक्शन करना इसकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी झेलना इसकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होता है ना। हम दोस्त हैं, हम समझा सकते थे। तुम्हें तो पता ही है दोस्त कितनी बेकार चीज होती है जब बंदी की बात आती है तो। लेकिन दोस्त वो होते हैं, लेकिन दोस्त वो सोडियम है जो पानी में आग लगा दे। दोस्त वो कैटलिस्ट है, भाई तेरी तरफ देख के वो स्माइल कर रही है। जो ऐसे ही कैटलिस्ट से एनर्जी लेकर ये एक्साइटमेंट स्टेट में जा पहुंचा और पहली मुलाकात में केमिकल बॉन्डिंग की बात कर बैठा। इसके बाद सुनकर उसने केमिस्ट्री भी गाली दी। वैसे भी लड़कियों केमिस्ट्री तो श्योर ही होती है। अगली बार ये हरकत की तो पीरियोडिक टेबल से निकाल कर मारूंगी और सबसे पहले तेरे लोन पे उखाड़ूंगी। इतना सुनकर ये चुप बैठ जाता तो ये कहानी नहीं होती। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन नहीं मिलता तो कहानी नहीं होता। यही सोचकर इसने पूरा माहौल बनाया और हम जैसे दोस्तों ने इसका साथ निभाया और ठुकरा कर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे कि ये गाना बैकग्राउंड में लगाया। किसी ने इसे हाइजेंसबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया तो कोई महान डी ब्रोगली बनकर सामने आया और इसे किसी ने डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल बताया। डुअल नेचर मतलब ह्यूमन नेचर, डुअल होता ही है बेसिकली। वो सबसे तंग आकर प्यार की उलझी हुई इक्वेशन लेके मेरे पास आया और मैंने सोडियम की कंसंट्रेशन देखते हुए एक नया सॉल्यूशन बताया। मैंने बताया छोड़ो ये केमिस्ट्री, अब थोड़ा फिजिक्स लगाते हैं। नाइट्रोजन को न्यूटन और फ्लोरीन को फ्री बॉडी डायग्राम बुलाते हैं। वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ तो क्या बल्ब नहीं जलता। मैंने उसे प्रपोज करने का तरीका नहीं बताया, बट उसे पुल और पुश करने में डिफरेंस समझाया। इतना सुनते ही उसके पास जा पहुंचा और बोला हम दोनों एक स्ट्रिंग से लटके हुए दो ब्लॉक हैं। तुम्हारे बिना मेरा मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता। मेरा मौसम कभी कम नहीं हो सकता। हाँ माना हम है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, एक डाइपोल की तरह। तुम चमकती हो डायमंड की तरह और मैं काला हूँ चारकोल की तरह। अब बने तो दोनों एक ही कार्बन से है ना। अगर फिर उसने वो लास्ट में हाथ धर के बोलता है अगर तुम मेरी लाइफ
मैं ना मिली, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आई तो मेरी लाइफ की इक्वेशन में एक वेरिएबल हमेशा मिसिंग रहेगा। अगर मिले तो वादा करता हूँ कि लव विल बी प्रोपोर्शनल टू टाइम, अगर मिली तो वादा करता हूँ कि लव का टाइम ग्राफ हमेशा के साथ इंक्रीज रहेगा। बोलूं कितने आदमी तुमको देख के लग रहा है, तुमको देख के लग रहा है दो ही लग रहा है। और कुछ कैसे जो आप कहो बोल तेरा क्या होगा और कुछ बता दो। मुझे पीछे वाले पसंद करो और सीरियस लो, नहीं सीरियस। आप अगर किसी कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसे कमेंटबाजी ना करें, है ना। एंजॉय विद क्लास, सेपरेट एंजॉयमेंट करना है तो ये माइक है, और ये पीछे से बैठ के सब कमेंटबाजी करना बहुत आसान है। कोई लड़की कुछ बोल रही है, आप बदतमीजी कर रहे हो यार। आपको पता है इस तरीके से जब लड़के हंसते हैं तो इट इज कंसिडर्ड बदतमीजी, ये बदतमीजी होती है, लगती है कि नहीं। तो आप इस तरीके से हंस रहे हैं, कुछ बोल रही है मुझसे, तमीज ही नहीं है। अब देखो शांत हो गए सब, है ना, हो गए शांत। एंजॉय विद क्लास, मेरा मूड ना खराब करें। मैं शुरू से देख रहा हूँ आप अलग ही टोन में हो, आप किसी और बात पे आते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये थोड़ी इंडिफरेंस। आदाब सर, आप सबको भी आदाब सर। हम लोगों का जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर को भी शायरी में बहुत इंटरेस्ट है और सर भी अशार सुनाते रहते हैं अक्सर। और हमारा और सर का नॉलेज का ही है, इल्म का है। तो इल्म के ऊपर सबसे पहले शेर है कि इल्म एहसास है, किरदार की रानाई है, इल्म अंधे के लिए दोस्तों बीनाई है, इल्म हासिल करो ताकीद यही आई है, इसमें पोशीदा हर एक चीज़ की गहराई है, ये महज से शुरू होकर है लहद तक जाए, फिर भी तालीम मुकम्मल न कोई कर पाए। ये शेर है। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल के अशार हैं जो उन्होंने लिखा हैल्पन यानी शाहीन की पर। तो लिखते हैं, किया मैंने उस ख्वाबगाह से किनारा जहाँ रिज़्क़ का नाम है आबोदाना, ख़याबा की खलवत खुशाती है मुझको, अज़ल से है फितरत मेरी राहिबाना, न बादे बहारी न गुलचे न बुलबुल, न बीमारी ये नग़्मे आशिकाना, ख़याबानियों से है परवेज़ लाज़िम, अदाएँ हैं उनकी बहुत दिलबराना, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है ज़िंदगी बास की ज़ाहिदाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नील तू आसमां बेकराना,
परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशिक। इसके अलावा एक क्लास में सर शिकवा के कुछ अशार सुना रहे थे अल्लामा इकबाल का। तो जवाब शिकवा के शुरू के अशार सर समाप्त कर रही कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है, खुद सिवल असल है रिफ़त पे असर रखती है, खाक से उड़ती है गर्दों पे गुजर रखती है, इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मिला, आसमां चीर गया नारे बेबाक मिला, पीरे गरबू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्शे बरी है कोई, चांद कहता था नहीं अहले ज़मी है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई, कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवा समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा, थी फरिश्तों को भी कि हैरत की ये बात है क्या, तासरे अर्श की इंसान की तहो ताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या, गाफिल आदाब से सुबहान ज़मी कैसे है, शोक व गुस्ताख के पस्ती के मकी कैसे है, इस कदर शोक की अल्लाह से भी बरहम है, था जो मस्जूद मलाइक की वही आदम है, आलम कैफ है रानाए उमूज़ कम है, हाँ मगर इज्ज़ के अशरार से नामहरम है, नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का तरीका नहीं नादानों को। तो ये शिकवा उसके आगे जवाब आता है, आई आवाज़ गमंगेज़ है अफसाना तेरा, अश्क बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा, आसमां गिर हुआ ना रहे मस्ताना तेरा, किस कदर शोक ज़बां है दिले दीवाना तेरा, शुक्र शिकवे को किया उसने अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने, हम तो मायल बकरम है कोई सायल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राहब मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जो हरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये मुकिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शान हिंदी ಅನ್ನೋದು दुनिया की नई है। बहुत लोग टूटा कर दिल से क्यों भाई तो लंबा है वैसे तो कहाँ में छोटा था हाथ बेजोर है हाथ से दिल खूगर है उम्मती बाई से तो शोगे हो गया ना जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन हो नहीं जिस कौम को परवाए नशेमंद तुम हो बिजलियां जिस पे हो आसूदा वो खिरवन तुम हो बेच खाते हैं जो अदलाफ के मदफन तुम हो होशोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद हमें कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद वजह हमें तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद यूँ तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो और बहुत लंबा है नहीं मैं तो बहुत टाइम लगता है इधर इसलिए याद करके रखो कभी शेर व शायरी का कंपटीशन हो तो एक बार सुना दो तो कंपटीशन खत्म ठीक है टाइम मेरे पास थोड़ा कम हाँ भाई और सुनो शर्म के लिए अब सार फीलिंग्स हमें सर से बिछड़ के कैसा लगेगा तो आप ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हम ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हम जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं थैंक यू सर अच्छा गाना गा लेता कोई अच्छा गाना गाने वाला है सार्थक once more अच्छा मतलब जो सुन के अच्छा लगे कोई आजकल वो चल रहा है ना मैनू पिता करो
अरे वो कौन सा है वो? अरे उस मूवी का है शाहरुख खान, तो कल हो ना हो हर पल जी हर जी। ये तो सुना ना पब्लिक को मजा आया। सॉन्ग सुना होगा शायद। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कहीं गुजारे तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कहीं गुजारे मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे बगैर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे गर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है ये दुनिया फिलहाल है ओ खैरियत पूछो कभी तो खैरियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या है दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो मेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है आई रियली सॉरी। नहीं सच उस बात के लिए अदरवाइज नॉट। वैसे भी क्लास खत्म हो चुकी है, मैं जबरदस्तियां बिठाया गया हूँ। और कुछ बोलना है? अब सब बोल। अरे क्या कार्टून बना के बिठा रखा है? मैं को बोल दिया जितना बोल दिया। सर से उठा हाँ तो प्ले कैसे होगा? ले रहे हो यार? प्ले कैसे होगा? मेरे को सेट कर देना। व्हाट्सएप पेन ड्राइव से चलेगा। चलो भाई ठीक है। मैं क्या सुनो? गाना सुनो। ये क्या मजा आ गया? कौन सा गाना सुनो? जो गाना कह दोगे वो सुना। जो कह दो। भोजपुरी। राजा 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 करेगा। चढ़ देवी मार देवी खींच के तमाशा ही हौस देवी दीप पिया के पापा। और बताओ कौन सब सुनाऊंगा ये दुनिया पित्तल बेबी डॉल में आगे वो वर्ड कठिन है। चमका चमका मैं चमचम करके चमका लावा झंडू बाम मेरे ही चर्चे मेरिया ही क्या कल्ला। और बताओ गाना तेलुगु से तेलुगु बोमन किससे right or wrong? Yes, sir. Bomber Hindu I have seen 10 times. नाटू और
ऐसा बना आता है एवरी नाइट इन माई ड्रीम, तो थोड़ा वैसा हो गया नॉर्मल सॉन्ग। राजस्थानी वो क्या फुलौरी बिन चटनी कैसे बनी, कैसे बनी है अरे वो, और मोड़ो कूद पड़ो मेला में साइकिल पंचर कर लाए, जयपुर जाजे क्या है। और बताओ भाई, और हरियाणवी हट जाता हूँ पाछे में नाचन में जी भर के ले ताऊ जी मत कर धिंताना, जाके ले तू खा ले खाना, तेरी बहू पड़ी सहजापे में नाचन ले जी भर के। और बताओ भाई, जितना पता होगा उतनी गा पाऊंगा। बंगाली अम्मा मराठी में एक वो है यार, दो गाने पसंद है मुझे, एक वो है माला झाड़ू दे, और वो कौन सा है दिल्ली की नागिन निगाली। हाँ और एक और वो है क्या, उसे आई लव वो वाले बाप दादा कोंडके वाले गाने पसंद है मुझे, और वो सुनाऊंगा तो थोड़े इंडिसेंट हो जाएंगे। हाँ और कौन सा, तमिल लूसू पन्ने काजल वाला था इनमें काजल वाला। और एक और पसंद है मुझे तमिल, रंडक और कौन सा, झारखंड झारखंड का सुना था, झारखंड का वो वाला है, स्कूल के टेम पे आना कोई टेम तेरे लिए भी है दीवाना, बढ़िया तू चली आना। एनीवन फ्रॉम झारखंड? अरे और क्या, पंजाबी तो देखो वैसे भी मुझे जाना है, देखो एक जीप खड़ी मेरी थाने में, बदले में मैं दो लेता। पंजाबी तो बहुत है, पंजाबी की कौन सी, पंजाबी में वो है वो वाला कौन सा जी, वो नहीं जाना मेरी माई में औंधे दाल नहीं जाना, सुना? और कौन सा, मलयालम यार मुश्किल, कन्नड़ also I'm not able to recall। वो वाला है नो, जरा महकता है आज तो मेरा तन, मतलब वो कन्नड़ा में भी है। वो I remembered that, याद किया था मैंने, स्टूडेंट के लिए तो नहीं किया था। और बताओ भाई क्या तमाशा, जीके चल रहा है? चलो भाई ठीक है, हैदराबादी लैंग्वेज में सुनाओ। चलो भाई, वो हैदराबादी लैंग्वेज में गाने ना, वो मैं बोलने को थी, वो माइक मिर्जा सुनेंगे थे, माइक मिर्जा यूट्यूब पे सुन लेना, माइक मिर्जा, आई लव दैट सॉन्ग। ठीक है भाई, थैंक्स अ लॉट एंड सॉरी अगेन यार, नहीं अगेन वो ऐसे क्या यार, ये क्या बात है, मैं अपने दुखों को दूसरों के साथ में क्या, अपने गमों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो गुजारी ना जा सके हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी। एक ही फन तो दुनिया में हमने सीखा है, जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए। सर ये जब आप पूछते थे कि कोई है उस स्टेट से, तो नहीं बोलते थे ये बात। सर आपकी लव स्टोरी सुनाओ। है वन साइडेड, उस तरफ से मेरी मल्टीपल लव स्टोरीज आई नेवर हियर्ड। स्टार्स नेवर वरीड। हाँ भाई और पूछो, उसको कोई भी बदतमीजी नहीं। हाँ जी, अरे आज कहीं
अरे भैया वो भांजा है मेरा। अरे जब उसके लिए शादी होनी चाहिए। ऐसे तो कोई दिख रहा था कि सर का बाल विवाह हो चुका है। हाँ भाई और पूछो। इंजीनियरिंग में ब्रांच होती है क्या? ठीक है छोड़ो ये सब। बड़ी दुख भरी। ये समझ लो मैंने 3 तरह की जावा लैंग्वेजेस पढ़ रखी थी। मर जावा, मिट जावा। सर आप वोट किसको दोगे? देखो जिस पार्टी को मैं देना चाहता हूँ वो पार्टी अब बची नहीं। सर ऐश्वर्या कटरीना को क्यों रिजेक्ट किया? दहेज का आई सपोर्ट दहेज। ठीक है भाई। और हाँ और फुल करो बत्ती। बीजेपी, कांग्रेस या नोटा? नोटा को क्यों घुमाया भाई? नोटा भाई वेस्ट नहीं। अंतभाग हो या ना हो, नोटा को क्यों देना? नोटा से क्या फायदा? जबरदस्ती स्टाइल है, जस्ट टू शो द समथिंग डिफरेंट। लोग नोटा बोलते हैं, बिलीव नोटा तो क्या फायदा? नोटा काट दीजिए। सर मेरा भी कमेंट पढ़ लो तो लिख तो दो भाई। बाजीराम में किसी ने प्रपोज नहीं किया। देखो पहली बात तो बाजीराम में लड़के तो क्यों ही प्रपोज करेंगे। ऑल गर्ल्स आर माय डॉटर्स एंड सिस्टर्स। वाह। तो ठीक है, एज अ डॉटर फादर से कोई प्रपोजल तो दैट्स ऑलवेज वेलकम। उसका मतलब आप लोग गलत आप लोग थोड़ा इस मामले में चीखे कमजोर है। वो जो टुच्ची पिक्चरें देख देख के दिमाग खराब है। सर अडॉप्ट कर लीजिए। आई बिलीव दैट पेरेंट्स को अपने बच्चों की जब ना माने तो ओनर किलिंग जाएगा। सर मैं ऑनर किलिंग हेल्प करता हूँ। सर आपकी क्रश कौन थी? हिडिंबा। हिडिंबा थी। और बताओ भाई फेवरेट? नहीं, आई डोंट स्मोक और ड्रिंक। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग एवर, नेवर एवर। नॉट बिकॉज इट सोशल, नॉट बिकॉज आई बिलीव इन सोशल। कभी सच में कभी ऐसी जरूरत पड़ी नहीं। ड्रिंक इसलिए नहीं बिकॉज आई डोंट वांट अदर्स टू सी माई सेल्फ इन दैट पोजिशन। जिसमें मैं लोगों को दारू पी के नाचते और देखता हूँ तो मैं सच में इससे सबसे ज्यादा करता हूँ। आई डोंट वांट टू सी अदर्स। वो जो थोड़ी मैं इमेज अपने दोस्तों में बना के रखता हूँ कि आई एम ऑलवेज इन सेंस, तो वो उसके बाद जो है इज्जत नहीं रह जाती। आपका कोई दोस्त आपको रोड पे लौटते हुए देखेगा, अगले दिन आपकी अच्छी एडवाइस को पसंद नहीं करेगा। तो दैट योर बुलेट प्रूफ इमेज विल शैटर। जो आपने बुलेट प्रूफ इमेज बनाई है बड़े सालों से, वो शैटर हो जाती है। लोग आपके लिए सीरियस एडवाइस को देंगे। तो दैट्स व्हाई डोंट ड्रिंक और स्मोक टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम सोशल एंजाइटी। सर आपकी हकीकत में हकीकत है, हकीकत को खुद। अरे यार मेरे दिल में है। ठीक, थैंक्स। सर बाजीराम में बेस्ट फ्रेंड कौन है? बाजीराम में बेस्ट फ्रेंड कौन है आप? सर साइनस पे कोई मेडिसिन है तो बताओ ना प्लीज। है साइनस पे है। एक वो खरीदो छोटी झाड़ू उसको। चलो भाई थैंक्स अ लॉट। आई हैव अ क्लास एट 5:30। और किसी के पास कोई सवाल हो? क्या ओके बाहर कटेगा रोड पे? चलो भाई ऑनलाइन वालों, सर आप एक्टिंग क्यों नहीं करते? कर तो रहा हूं भाई। यार यूपीएससी की जर्नी बहुत दर्द भरी। मुझे ये पता था कि एक ऑप्शन है, उसको पढ़ के आदमी आईएएस बन जाता। जब मैं आया तो मेरे को पता लगा कि ऑप्शनल
इनसिग्निफिकेंट पार्ट। तो 3 things I can't counter: करंट अफेयर्स, एथिक्स एंड एसे। एक अटेम्प्ट बाद मेंस देख ले कि मैं समझ गया कि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, एंड आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट बिकॉज आई हैव प्रेफरेंस फॉर सम सब्जेक्ट एंड आई हेट सम सब्जेक्ट्स। वैसा स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट है। अ गुड स्टूडेंट हैज टू स्टडी व्हाटएवर ही इज पुअर है, जो उसका सब्जेक्ट खराब हो, वो नहीं जो उसका अच्छा हो। फिर किस्मत से आफ्टर 1 attempt आई गॉट सम अपॉर्चुनिटीज टू टीच। और यूपीएससी की लाइफ इतनी प्रेशर भरी है कि व्हेन यू गेट सम आउटलेट तो आप उधर भाग जाते हो। तो आई अंडरस्टूड कि दिस इज नॉट, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। उसका कारण ये कि एक सब्जेक्ट पढ़ने से काम नहीं चलता है, आपको वो भी पढ़ने पड़ेंगे जो आपको नहीं पसंद है। उस वजह से इट वाज कैलकुलेटिव। एक चीज मैं आपको हमेशा बता दूं कि आई एम नॉट एन इमोशनल पर्सन। मतलब ऐसे तो पता नहीं मैं इमोशनल हूं कि नहीं, ये सब तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूं, बट देयर आर सम डिसीजन व्हिच आई लाइक टेकिंग अनइमोशनली, जो मैं अनइमोशनली ले लेता हूं। जैसे कॉलेज में जो आप लोगों ने सोचा ना 6 साल का वो ब्रेक और ये सब, तो इट वाज आल्सो एन अनइमोशनल डिसीजन। तक आपकी डिग्री का कोई वैल्यू ना हो तो क्या फायदा, ग्रेजुएट तो आप कहीं से भी हो जाओ। तो हियर आल्सो इट वाज अ कैलकुलेटिव डिसीजन। और फिर जब मैंने कहीं पढ़ाया और एक आध क्लास ली तो मेरे को ये बहुत इजी लगा, इजी भी लगा। और दूसरी बात मेरे को लगा कि हाँ यार ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा। आई फाइंड माई सेल्फ कंफर्ट, दिस इज माई कंफर्ट जोन। हाँ, ये बदतमीजी तो मैं अच्छी कर लूंगा। तो दैट्स ऑल कैलकुलेटेड डिसीजन की 6 अटेम्प्ट देने के बाद, जिंदगी बर्बाद करने के बाद ना कॉन्फिडेंस बचेगा ना कुछ करने की हिम्मत बचेगी। तो वो एक ही अटेम्प्ट। अब देखो यूट्यूब पे मेरे एक आध वीडियो पड़े हुए हैं शूट के, उसमें देखा किसी ने, तो आई एम जस्ट लुकिंग यंग। अब तो मैं क्या ही लगता हूँ, वैसे तो उम्र ज्यादा मेरी नहीं है पर मैच्योरिटी के कारण मैं सर आपने गुंडागर्दी कभी नहीं करी। नहीं, गुंडागर्दी लोगों ने देखी नहीं, पिट जाते हैं गुंडागर्दी करने का। ठीक है, थैंक्स भाई।